क्या सिर्फ सोचने भर से कोई इंसान सच में अमीर बन सकता है? मतलब, क्या हमारे सपने, जिन्हें हम खुली आंखों से देखते हैं, वाकई हकीकत का रूप ले सकते हैं? हम्म ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों के बीच विवाद और उत्सुकता का कारण रहा है। बिल्कुल। और आज की इस गहराई से भरी चर्चा में हम इन्हीं रोमांचक सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही कमाल का स्रोत है। हाँ, पेज टू इंस्पायर नाम के एक यूट्यूब चैनल की वीडियो स्क्रिप्ट। सही कहा। लगभग 60 मिनट की ये बेहद प्रभावशाली वीडियो स्क्रिप्ट है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी सामग्री असल में नेपोलियन हिल की विश्व प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच पर आधारित है। और सफलता के उन 13 सिद्धांतों पर जिन्होंने पिछले कई दशकों में अनगिनत लोगों का नजरिया बदला है। एग्जैक्टली। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इस सफलता के ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से डिकोड करना है। हमें ये समझना है कि कैसे कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलकर बिना किसी भारी भरकम डिग्रियों के गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर सकता है, बिना किसी जटिल जानकारी के बोझ तले दबे। तो चलिए इसे समझते हैं। जब मैंने पहली बार इन नोट्स को देखा तो सच कहूं तो मुझे लगा कि ये शायद पैसे कमाने की कोई आम सी मोटिवेशनल गाइड होगी, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा निकला। बिल्कुल, और यही इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत है। ये सिर्फ एक किताब का सारांश या रातों रात अमीर बनने का कोई खोखला शॉर्टकट नहीं है। ये मानसिकता का, हमारे माइंडसेट का एक पूरा विज्ञान है। ये बहुत ही शांति और स्पष्टता के साथ हमें बताता है कि सफलता कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। एकदम सही। ये स्रोत हमें सिखाता है कि हमारी सोच, हमारे काम करने के तरीके और हमारी वास्तविकता के बीच एक बहुत सीधा और गहरा संबंध है। तो आइए मानसिकता की इस नींव को समझना शुरू करते हैं। इस वीडियो स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर कोई बड़ी शुरुआत करनी है तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है इच्छा या डिजायर। हाँ, डिजायर। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई सामान्य सी इच्छा नहीं है। इसमें एक कहानी का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। एक गरीब लड़के की कहानी जो दूसरों की कार साफ करने का काम करता था। वो लड़का जिसने एक बड़ा सपना देखा था। बिल्कुल। उस लड़के ने एक दिन तय किया कि एक दिन मेरी भी ऐसी ही कार होगी। अब जाहिर है जब उसने ये बात कही होगी तो लोग हंसे होंगे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया होगा कि एक कार साफ करने वाला लग्जरी कार का सपना देख रहा है। हाँ, लेकिन उस लड़के ने उस मजाक को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने पागलपन की हद तक मेहनत की, नई स्किल्स सीखी, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। और आज वही लड़का जो कभी दूसरों की कारें साफ करता था, खुद अपनी BMW चलाता है। ये कहानी सुनने में किसी प्रेरणादायक फिल्म जैसी लगती है ना? ये कहानी जितनी प्रेरणादायक है, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू उतना ही सटीक है। अगर हम इस लड़के की सफलता का गहराई से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उसके पास सिर्फ एक सामान्य इच्छा नहीं थी। मतलब ये नहीं कि बस काश मेरे पास कार होती। एग्जैक्टली। उसके भीतर एक जुनून वाली इच्छा थी, जिसे स्रोत में एक जलती हुई आग या बर्निंग डिजायर के समान माना गया है। वीडियो में एक बहुत ही स्पष्ट सूत्र दिया गया है। कमजोर इच्छा का मतलब है कमजोर परिणाम, और बहुत मजबूत इच्छा का मतलब है भारी सफलता। वीक डिजायर इक्वल्स वीक रिजल्ट्स, स्ट्रॉन्ग डिजायर इक्वल्स मैसिव सक्सेस। जरा रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा सा संदेह व्यक्त करना चाहूंगी। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने सोफे पर बैठकर ये इच्छा करे कि उसे करोड़पति बनना है, तो क्या आसमान से पैसे बरसने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो सुनने में किसी ख्याली पुलाव जैसा लगता है। सिर्फ सोचने से क्या होता है? यही तो वो अंतर है जो नेपोलियन हिल समझाना चाहते हैं। सोफे पर बैठकर करोड़पति बनने की सोचना इच्छा नहीं है, वो सिर्फ एक ख्वाहिश है। अच्छा। एक जुनून वाली इच्छा इंसान को चैन से बैठने ही नहीं देती। वो उसे काम करने, सीखने और हर हद पार करने के लिए मजबूर कर देती है। समझ गई। और यहीं से अगला कदम शुरू होता है, जो है विश्वास या फेथ। इच्छा आपको शुरुआत देती है, लेकिन विश्वास आपको रास्ते पर बनाए रखता है। विश्वास, ये बहुत ही दिलचस्प है। और स्रोत में इसे समझाने के लिए एक छात्र का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। वो जो बार बार फेल हो रहा था? हाँ, एक ऐसा छात्र जो बार बार अपनी परीक्षाओं में फेल हो रहा था। हर कोई उसे ताने मार रहा था। सबने उससे कहा कि उसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन उस छात्र ने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उसने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया और कहा, मैं IAS अफसर बनूंगा। लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। और आज वही छात्र सच में का IAS अफसर है।
ये सिर्फ कोरी उम्मीद नहीं थी, ये एक गहरा विश्वास था। बिल्कुल। और यह उदाहरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आखिर मनोविज्ञान के स्तर पर विश्वास काम कैसे करता है। कैसे करता है? वीडियो के अनुसार विश्वास असल में खुद की प्रोग्रामिंग है, सेल्फ प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन है जो उसी दिशा में काम करती है जिस दिशा में उसे निर्देश मिलते हैं। जो चीज दिमाग सोच सकता है और जिस पर वो पूरी तरह से विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तो दुनिया भी उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। यह छात्र इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि वो अचानक से बहुत बुद्धिमान हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को सफलता के लिए प्रोग्राम कर लिया था। एग्जैक्टली। क्या बात है! सेल्फ प्रोग्रामिंग का ये विचार हमें सीधे एक और अहम पहलू की ओर ले जाता है, जो है आत्म सुझाव, यानी ऑटो सजेशन। खुद से हम क्या बात करते हैं? हाँ, ये ऐसा है जैसे हम खुद से क्या बातें करते हैं, ये हमारी हकीकत तय करता है। खेल जगत के खिलाड़ियों का इसमें बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। कई एथलीट खेल के मैदान में उतरने से पहले विजुलाइज करते हैं। हाँ, मैंने देखा है। आंखें बंद करके जीतने की कल्पना करते हैं। वे खुद को बार बार याद दिलाते हैं, मैं जीतूंगा, मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है। विज्ञान भी इसी दिशा में इशारा करता है। ये सब दिमाग के दोहराव के सिद्धांत पर आधारित है, रेपिटेशन। हमारे अवचेतन मन को ये नहीं पता होता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो सिर्फ बार बार दोहराई गई बातों को सच मानने लगता है। मतलब अगर हम खुद से कहें कि हम सफल होंगे तो दिमाग उसे सच मान लेगा। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक विचारों को बार बार अपने दिमाग में दोहराता है तो उसका अवचेतन मन उसे एक पक्के आदेश की तरह लेता है और उसी दिशा में शरीर और दिमाग की ऊर्जा को लगा देता है। ठीक है, तो हमने मानसिकता की बात कर ली। इच्छा, विश्वास और आत्म सुझाव से एक इंसान का माइंडसेट तो तैयार हो गया। हाँ, एक मजबूत नींव बन गई। लेकिन क्या सिर्फ सोचने और विश्वास करने से कोई सर्जरी कर सकता है? नहीं। या कोई करोड़ों का बिजनेस चला सकता है? सिर्फ मोटिवेशन तो काफी नहीं है ना, ज्ञान की भी तो जरूरत होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और यही वो जगह है जहां लोग अक्सर मोटिवेशनल किताबों को गलत समझ लेते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, और यहाँ स्रोते एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखता है। अक्सर हमारा समाज मानता है कि सफल लोगों को दुनिया की हर चीज के बारे में पता होता है, जैसे वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हों। बिल्कुल। लेकिन वीडियो साफ कहता है कि सफल लोग सब कुछ नहीं जानते। वे सिर्फ एक चीज को बहुत गहराई से जानते हैं। जैसे एक ट्रेडर को शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का गहरा ज्ञान होता है, एक डॉक्टर को सिर्फ चिकित्सा का पूरा ज्ञान होता है, और एक यूट्यूबर को ये ज्ञान होता है कि लोगों को कैसा कंटेंट पसंद आएगा। सही कहा। अगर हम इसे आज की अर्थव्यवस्था से जोड़ें तो एक बहुत ही सीधा समीकरण लागू होता है, ज्ञान ही पैसा है, नॉलेज इज मनी। लेकिन ये ज्ञान स्कूल में रटा हुआ सामान्य ज्ञान नहीं है। नहीं, ये लागू किया गया विशेष ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और ये ज्ञान तब एक जादुई ताकत बन जाता है जब इसमें कल्पना का तड़का लगता है, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। वीडियो में जो उदाहरण दिए गए हैं वो सच में नजरिए को बदलने वाले हैं। कार, मोबाइल, इंटरनेट और यहाँ तक कि यूट्यूब, ये सब कुछ पहले किसी न किसी के दिमाग की उपज ही तो था। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक आदमी ने अपने दिमाग में सिर्फ ये कल्पना की कि लोग बिना टीवी के घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पर वीडियो देख सकें, और उस एक विचार ने यूट्यूब को जन्म दे दिया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अमीर मानसिकता वाले लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल नई चीजें बनाने, समाधान ढूंढने के लिए करते हैं। और गरीब मानसिकता वाले, वो हमेशा शक करते हैं, डाउट करते हैं। वे हर नए विचार में सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। नेपोलियन हिल का मानना है कि कल्पना वह कार्यशाला है जहां इंसान अपने भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन जरा रुकिए, सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना या कल्पना करना काफी नहीं है। हाँ, आइडिया तो बहुतों के पास होता है। यूट्यूब बनाने का आइडिया तो दुनिया में और भी 100 लोगों को आ सकता था ना। बात तो उसे हकीकत में बदलने की है। और यहीं से व्यवस्थित योजना या ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की भूमिका शुरू होती है। वीडियो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि लक्ष्य के साथ अगर एक ठोस योजना जोड़ दी जाए तब जाकर सफलता का फॉर्मूला पूरा होता है। इसमें कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के सही और गलत तरीके का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। लोग अक्सर सोचते हैं चलो बस शुरू कर देते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। ये फेल होने की पक्की गारंटी है। सही तरीका ये है
कि पहले अपना प्रोडक्ट तय किया जाए, मार्केट को समझा जाए, सही कीमत तय की जाए और फिर मार्केटिंग की योजना बने। बिल्कुल। व्यवस्थित योजना के बिना कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक भ्रम है। और यहाँ वीडियो में एक बहुत ही अहम नियम उजागर किया गया है। क्या? अगर बदलाव करना हो तो अपना प्लान बदलो, अपना गोल या लक्ष्य नहीं। ये बहुत पावरफुल बात है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर लोग पहली बार असफल होने पर अपना लक्ष्य ही छोड़ देते हैं। जबकि समझदार लोग ये विश्लेषण करते हैं कि उनकी योजना में कहाँ कमी रह गई। वो अपनी रणनीति में सुधार करते हैं, लेकिन अपनी मंजिल नहीं बदलते। एकदम सही। और ये रणनीति तब तक काम नहीं करती जब तक आप कोई निर्णय ना लें। डिसीजन। निर्णय लेने के मामले में वीडियो में 2 इन्वेस्टर्स की एक बहुत ही मजेदार कहानी दी गई है। इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। हाँ, इन्वेस्टर ए हमेशा सोचता ही रहा, डेटा एनालाइज करता रहा कि क्या मुझे निवेश करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। जबकि इन्वेस्टर बी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, तुरंत फैसला किया और निवेश कर दिया। परिणाम ये हुआ कि इन्वेस्टर बी अमीर बन गया और ए वहीं का वहीं रह गया। सफल लोग बहुत तेजी से फैसले लेते हैं। निर्णय लेने में देरी करना अक्सर इंसान के भीतर छुपे डर का परिणाम होता है। डर इस बात का कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं वे अवसरों को पकड़ना जानते हैं। और अगर उनका निर्णय कभी गलत भी साबित होता है तो वो घबराते नहीं हैं, बल्कि वो सफलता के अगले सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, जो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता यानी हर हाल में डटे रहना। स्रोत इसे सफलता का सबसे बड़ा रहस्य मानता है। बिल्कुल। अगर बिजनेस फेल हो जाए तो क्या करें? फिर से कोशिश करें। अगर YouTube पर महीनों तक व्यूज ना आए तो क्या करें? कंटेंट सुधारें और फिर से नया वीडियो अपलोड करें। अगर परीक्षा में फेल हो जाएं तो फिर से पढ़ाई करें। वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि सफलता अक्सर आपकी आखिरी कोशिश में छिपी होती है। दृढ़ता वो लिटमस टेस्ट है जो ये तय करता है कि किसी व्यक्ति की इच्छा असल में कितनी मजबूत है। हर असफलता अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। जो व्यक्ति उन सबकों को सीखता है और हार मानने से इनकार कर देता है, उसके लिए सफलता कोई संभावना नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। चलिए अब इस चर्चा को एक ऐसे विषय की तरफ मोड़ते हैं जो थोड़ा अदृश्य है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आप मास्टरमाइंड की बात कर रही हैं? जी हाँ, मास्टरमाइंड। हमने अक्सर सुना है कि इंसान अकेले पहाड़ नहीं तोड़ सकता, सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। वीडियो स्पष्ट कहता है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, आपकी ग्रोथ उसी पर निर्भर करती है। अमीर और सकारात्मक सोच वाले दोस्तों से इंसान ऊपर उठता है और नकारात्मक लोगों से उसका पतन निश्चित है। इसमें स्टार्टअप फाउंडर्स का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है कि कैसे वे एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मास्टरमाइंड का सिद्धांत इस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विचार पर आधारित है कि जब 2 या 2 से अधिक दिमाग पूरी तरह से तालमेल और एक ही लक्ष्य के साथ काम करते हैं तो वे एक तीसरे बहुत अधिक शक्तिशाली अदृश्य दिमाग का निर्माण करते हैं। इसे हम कलेक्टिव कॉग्निटिव पावर या सामूहिक संज्ञानात्मक शक्ति कह सकते हैं। ऐसे माहौल में एक दूसरे का उत्साह और विचार मिलकर एक ऐसा मोमेंटम बनाते हैं जो अकेले इंसान के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल है। सामूहिक ऊर्जा की बात आई है तो यहाँ वीडियो एक बहुत ही अलग, बहुत ही शक्तिशाली लेकिन थोड़े संवेदनशील विषय पर बात करता है। सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण। हाँ, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आमतौर पर लोग बात करने से कतराते हैं या इसे गलत समझ लेते हैं, लेकिन वीडियो इसे बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामने रखता है। इसमें बताया गया है कि ये इंसान के भीतर मौजूद सबसे शक्तिशाली और प्राकृतिक ऊर्जा है। ये सच में नेपोलियन हिल के काम का सबसे गहरा सिद्धांत लगता है और अक्सर सबसे गलत समझा जाने वाला भी। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। हिल का मानना है कि ये मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। जो महान लीडर्स और अत्यधिक सफल लोग होते हैं वो इस बात को गहराई से समझते हैं। वे इस अपार ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक स्तर पर बर्बाद करने के बजाय उसे अपने जुनून, अपनी रचनात्मकता और अपनी महत्वाकांक्षा में बदल देते हैं। वे इस तीव्र ऊर्जा को एक फोकस में ढाल लेते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर तेजी से धकेलती है। ये ऊर्जा का रूपांतरण सच में हैरान करने वाला है। और ऊर्जा का ये पूरा खेल तब और भी गहरा हो जाता है जब हम इसे अवचेतन मन और हमारे मस्तिष्क से जोड़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एंड ब्रेन। वीडियो कहता है कि हमारा अवचेतन मन उस जमीन की तरह है जहां आप जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। अगर हम हमेशा डर,
कर्ज और सफलता के बारे में सोचेंगे तो हमारा दिमाग उसी को हकीकत बना देगा। बिल्कुल। और इस हिस्से में मस्तिष्क के लिए जो तुलना इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही सटीक है। वीडियो बताता है कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। जिस तरह एक रेडियो स्टेशन से तरंगें निकलती हैं, वैसी ही हमारे विचारों से भी एक तरह की ऊर्जा निकलती है। मनोविज्ञान में इसे हम कन्फर्मेशन बायस से भी जोड़ सकते हैं ना। एकदम सही। जब आपका दिमाग सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो वो उन अवसरों को देखने लगता है जो हमेशा से वहां थे। लेकिन नकारात्मकता के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। सकारात्मक विचार ब्रह्मांड से अवसरों को अपनी ओर खींचते हैं। ये सच में इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम दिन भर खुद से क्या कह रहे हैं। और जब ये सारी चीजें इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना और अवचेतन मन एक साथ मिल जाती हैं, तब हम पहुंचते हैं अंतिम सिद्धांत पर। छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस, जिसे हम इंट्यूशन भी कहते हैं। वीडियो बताता है कि सफल लोग अक्सर अपनी उस अंदरूनी आवाज या गट फीलिंग को सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कागज पर लॉजिक कुछ और कह रहा होता है, डेटा कुछ और कह रहा होता है, लेकिन इंसान का इंट्यूशन कहता है कि यही सही रास्ता है, और अक्सर वो सही होता है। छठी इंद्री कोई जादू टोना नहीं है। ये असल में वो अवस्था है जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में इतना अनुभव हासिल कर लेता है और अपने अवचेतन मन के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाता है कि उसका दिमाग पलक झपकते ही लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर लेता है। ये उन सभी पिछले सिद्धांतों का चरम बिंदु है। जब मन पूरी तरह से शांत और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो सही फैसले खुद ब खुद अंदर से आने लगते हैं, जिन्हें हम इंट्यूशन का नाम देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि पेज टू इंस्पायर का ये वीडियो सच में नजरिए को बदलने वाला एक पावरफुल स्रोत है। वीडियो का जो अंतिम संदेश है वो इस पूरी चर्चा का सार है कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत लेता है। ये सिर्फ एक किताब या वीडियो नहीं है, ये एक्शन का एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो इच्छा से शुरू होकर विश्वास और दृढ़ता से गुजरते हुए एक्शन पर जाकर टिकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस करने वाला ज्ञान है जिसे हम कल सुबह उठकर भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये ज्ञान सिर्फ सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है। ये आज और अभी से अपनी मानसिकता को बदलने का एक व्यावहारिक टूल है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आज किसी भी परिस्थिति में हो, आज से ही अपनी इच्छाओं को स्पष्ट कर सकता है। वो खुद पर विश्वास करना शुरू कर सकता है और एक व्यवस्थित योजना बनाकर उस पर बिना हार माने काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर बनना या सफल होना कोई रहस्य नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो पूरी तरह से इंसान के अपने नियंत्रण में है। और यही इस स्रोत की सबसे बड़ी ताकत है कि ये हमें हमारे ही दिमाग की चाबी सौंप देता है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। स्रोत ने हमें बताया कि एक व्यक्ति का दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है जो सकारात्मक सोच से अवसरों को और नकारात्मक सोच से समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। हाँ, ये हमने डिस्कस किया। तो जरा सोचिए, जब किसी देश में या पूरी दुनिया में लाखों लोग एक साथ न्यूज़ देखकर या सोशल मीडिया पर डर, घबराहट और गरीबी के विचारों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो क्या समाज सामूहिक रूप से अपने लिए आर्थिक मंदी और संघर्ष पैदा कर रहा होता है? यही मेरा सवाल है। क्या ये संभव है कि सिर्फ हमारी सामूहिक सोच किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने या सुधारने की ताकत रखती हो? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हम आज की इस गहराई से भरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।